हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आजी। तो आज हम बात करने वाले हैं बनारस की भूतिया मणिकर्णिका घाट के बारे में। पर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी उसके जन्म से शुरू होती है और मरने पर ख़त्म होती है, पर क्या मौत ही इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन है? कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई है, पर कहीं न कहीं उन सब मिस्टीरियस सवाल का जवाब स्पिरिचुअलिटी में मिल सकते हैं। पर इंडिया में सबसे मानी जाने वाली स्पिरिचुअलिटी के लोकेशन वाराणसी यानी बनारस है। रॉय एक 19 साल का लड़का था। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वह हर हफ्ते कहीं न कहीं निकल जाता था। रॉय काफ़ी टाइम से बनारस जाना चाहता था, पर उसे कोई मिल नहीं रहा था साथ में जाने के लिए। रॉय सबसे पूछ कर तंग आ चुका था। तब उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अकेले बनारस घूमने निकल जाएगा। हाथ में अपना कैमरा लिए वो बनारस पहुंच गया और वह अद्भुत शहर को एक्सप्लोर करने लगा। 1-2 दिन तक तो बनारस घूमने के बाद अब रॉय ने डिसाइड किया कि अब वह रात में मणिकर्णिका घाट जाएगा। मणिकर्णिका घाट पूरे इंडिया का सबसे फेमस शमशान घाट है। वहाँ दिन रात लाशें जलती रहती हैं। दिन में वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण से रॉय ने रात में वहाँ जाने का सोचा। रॉय ने जोश में यह डिसीजन तो ले लिया, पर वह रात को उस घाट पर पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने कई डेड बॉडीज चल रही थी। मरे हुए लोगों को इतने करीब से देखना काफ़ी डरावना सा था, पर रॉय ने पहले ही ये सब चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ी हुई थी। अपना दिल पक्का करते हुए रॉय ने जैसे ही घाट पर एंट्री की, उसके पेट में जोर से दर्द हुआ, मानो उसकी अतड़ियों को कोई जोर से मसल रहा हो। कुछ सेकंड में उसका दर्द चला गया, पर रॉय को अपना शरीर बहुत भारी सा लगने लगा। समुंदर से तेज हवा आ रही थी, लेकिन उस तेज हवा में भी रॉय को अजीब सा घुटन महसूस हो रहा था। घाट पर आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाईं ओर एक बड़ा सा घर दिखा। उस बड़े से घर की छत पर एक शेर का पुतला बना हुआ था। उस बड़े से घर में हर जगह बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई थी, पर उस घर में आउटर बाउंड्री में एक ऐसा कोना था जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। रॉय को आगे बढ़ने के लिए उसी घर के सामने से होकर गुजरना था। रॉय ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पेट में फिर से तेज दर्द शुरू हो गई। इस बार वह दर्द इतना ज़्यादा था कि रॉय दर्द के मारे बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। रॉय पूरी तरह से होश में नहीं था, पर उसे यह समझ में आ रहा था कि कोई उसे अपने हाथों से खींचकर जमीन पर घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा है, पर रॉय का शरीर बेजान सा था। यह सब समझने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रॉय होश में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को दीवार से सटा हुआ पाया। इधर उधर नजरें घुमाकर देखने पर उसे पता चला कि वो उस घर के उसी अंधेरे कमरे में है जो उसे दूर से दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा डर जाने के कारण वह जल्दी से उठकर वहाँ से भागने लगा, तो उसे अपने शरीर पर एक खिंचाव महसूस हुआ। रॉय ने जब सहमी नज़रों से पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। रॉय का हाथ एक डेड बॉडी से बंधा हुआ था और उस डेड बॉडी का सर गायब था। उस बॉडी का वजन इतना ज़्यादा था कि रॉय उसे हिला भी नहीं पा रहा था। रॉय वहाँ पर फंस चुका था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रहा था। रॉय ने चीख चीख कर मदद मांगने की कोशिश की, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। रॉय उसी घर की दीवार से सटक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वहाँ बैठना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और दिल दहला देने वाला लग रहा था। पर उसके बाद जो हुआ उसके बाद रॉय का दिल मानो रुक सा ही गया हो। रॉय को अपने आंखों के सामने एक औरत आग की लपटों में जलती हुई खड़ी दिखी। उसका पूरा शरीर आग में झुलस रहा था और उस औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बस चुपचाप होकर रॉय को देखे जा रही थी। उसे देखकर रॉय जोर जोर से चीखने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि उसे कहीं दिल का दौरा ही ना आ जाए। पर कुछ ही सेकंड्स में वह औरत
रॉय की आंखों के सामने से राख बन गई। तभी उसकी राख के पास एक अघोरी आकर खड़ा हो गया और वह उस राख को कपड़े में इकट्ठा करने लगा। ये देखकर रॉय और भी ज़्यादा घबरा गया और डर गया और अपने हाथ पैर जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वह अघोरी धीरे धीरे उसके पास आया और रॉय के साथ जो वह डेड बॉडी बंधी हुई थी उसका हाथ उससे खोलने लगा। चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। रॉय पागलों की तरह बस रो रहा था कि तभी उस अघोरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो जगह उसके लिए नहीं है, उसे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। वहाँ से छूटते ही रॉय बिना पीछे देखे बस उस घाट से दूर भागता रहा। भागते भागते वह अपने होटल रूम पर पहुँच गया। उसे पूरी रात वहाँ नींद नहीं आई। वह बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। 5 बजते ही वह होटल में बने एक छोटे मंदिर में जाकर बैठ गया। उसे डरा सहमा देख वहाँ के पुजारी ने उससे उसकी गड़बड़ाहट की वजह पूछी। रॉय से रहा नहीं गया और उसने सब कुछ पुजारी जी को बता दिया। वह सब सुनकर उस पुजारी जी के भी होश उड़ गए, पर उस पुजारी ने रॉय को समझाया कि मणिकर्णिका घाट को महा शमशान घाट भी कहा जाता है और वहाँ रात में अघोरी अपनी पूजा संपन्न करते हैं। रात के समय काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हो सकता है कि रॉय ने वहाँ जाकर किसी अघोरी की तपस्या में अनजाने में कोई विघ्न डाल दिया हो और इसलिए रॉय के साथ वो सब हुआ। रॉय को यह सब सुनकर बेहद डर लगने लगा, पर पंडित जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि अब वो सुरक्षित है। पर आज भी रॉय उस रात के सपने देखता है और वह उसे आज तक नहीं भूल पाया है। ये सब होने के बावजूद क्या आप मणिकर्णिका घाट यानी उस महाशमशान घाट में रात में कभी अकेले जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको और भी भूतिया कहानी सुननी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।